जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट 86 में। दोस्तों आज इंडिया ने इंग्लैंड को 4-1 से हरा दिया है। इसमें बहुत बड़ा जो बॉलिंग में रहा है। अश्विन ने 5 विकेट लिए, बुमराह ने 2 विकेट लिए सेकंड इनिंग में, और कुलदीप ने भी 2 विकेट लिए। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम ने मैच जीत लिया, और इसी के साथ ही ये टेस्ट सीरीज भी इंडिया के नाम हो गई है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस विषय पे क्या बोलती है। और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल भूस बाल इधर नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा। अश्विन इज ऑल ओवर इंग्लैंड। अश्विन ने तबाही मचा के रख दी है। हाँ भाई, ग्रेट इंडियन टीम ऐसा बेसबॉल को वाड़ा है ना कि जिसकी कोई नहीं। इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंडिया की पिचेस है वहां पे खेलना मेरा ख्याल है एक मतलब जो बाहर से टीम आती है उसके लिए अजाब से बुरा हल नहीं हो सकता कि इतना बड़ी मुश्किलात हैं कि किस तरीके से खेला जाए। और सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देता हूं अश्विन को। एक जबरदस्त तरीके से रविचंद्रन अश्विन ने इस टेस्ट सीरीज के अंदर दोबारा तफिक याद दिलाया कि ये है मेरा मैदान और यहाँ का मैं हूं जेकान शिकरे, एंड फाइनली द बिग मैन हैज टर्न्ड अप। आज के दिन की लाइमलाइट अश्विन चुरा के ले गए अपने फाइफर के साथ। हमारे घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में 23 में, ठीक है बेटा, हमारा शाहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी। फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी, हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ। अगेन बहुत रूथलेसली इंडिया जा रहा है आगे। लोग कहते थे इंडिया बैटिंग से जीतता है, बॉलिंग से नहीं जीत सकता। आज बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देख लें, बहुत बड़ा मार्का है। आई थिंक हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलिंग। और मुझे लग रहा था कि धर्मशाला जैसा है, यहाँ पर को भारत के दिल में रहम आ जाएगा। तो भाई भारतीयों ने गोरों के ऊपर किसी किस्म का रहम नहीं खाया। भारतीय सरकार ये गोरों से बदला ले रही है जो इतने साल हुकूमत करके गए ना भारत पे, और जाते हुए कोहिनूर भी ले गए। ये इसी तरह गोरों की वाट लगेगी इंडियंस के हाथों। और सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल बाय अ स्पिनर, यानी अब 35 5 विकेट हॉल्स अश्विन ने अपने नाम कर लिए। स्टैगरिंग फिगर। अश्विन को वापस लाया ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच एंड टाटा बाय बाय। हाँ भाई, ग्रेट इंडियन टीम ऐसा बेसबॉल को वाड़ा है ना कि जिसकी कोई नहीं। तो इंडिया ने जिसे कहते हैं ना चूहे बिल्ली का खेल था, सही किया। ये जितने गोरे हैं ना, ये जब आपस में एशेज खेलते हैं ना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले, ये पाकिस्तान, चलो हम तो और हो गए, पाकिस्तान भारत को तो समझते नहीं थे, ये चटरी पीसते रहते थे, एशेज है एशेज है एशेज है। अब ये बेसबॉल ले आए थे, सारे का सारा जो रिदम था बेसबॉल का भारत ने इनकी ऐसी की तैसी कर दी है कि एयर इंडिया का मुकाबला ब्रिटिश एयरवेज से था, और एयर इंडिया के जो जहाज है ना वो ब्रिटिश एयरवेज को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल गए। और बहुत अच्छी बात है कि इससे आप ये देखें कि भारतीय टीम का एतमाद बहाल होगा। मतलब इंग्लैंड जैसी टीम पहला टेस्ट मैच जीत गई, उसके बाद आपने कंटिन्यूसली उनको 3 टेस्ट मैच मारे और इनिंग्स जो है वो सीरीज अपने नाम की। अब आखिरी धर्मशाला में था, और मुझे लग रहा था कि धर्मशाला जैसा है, यहाँ पर को भारत के दिल में रहम आ जाएगा। तो भाई भारतीयों ने गोरों के ऊपर किसी किस्म का रहम नहीं खाया। भारतीय सरकार ये गोरों से बदला ले रही है जो इतने साल हुकूमत करके गए ना भारत पे, और जाते हुए कोहिनूर भी ले गए। ये इसी तरह गोरों की वाट लगेगी इंडियंस के हाथों। और काश जब पाकिस्तानी भी इसी तरीके से हरा सके, लेकिन हमारी भी टेस्ट साइड इतनी बेहतर हो सके। तो वेल डन टीम इंडिया। एक्स्ट्रा कवर निकल के मारें, सीधा शॉट खेलें, स्विप शॉट खेलें, बैकफुट पे आके शॉट खेलें, बॉल को रोकें या कट शॉट खेलें। भाई कौन सी शॉट खेलें, हमें ये बता दें कि कौन सी शॉट खेलें इस पिच के ऊपर। ये सूरत हाल है इंग्लैंड की, और इंग्लैंड की जो टीम है वो बहुत बहुत बुरे टाइम से गुजर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो इंडिया की पिचेस है वहां पे खेलना मेरा ख्याल है एक मतलब जो बाहर से टीम आती है उसके लिए अजाब से बुरा हल नहीं हो सकता कि इतना बड़ी मुश्किलात हैं कि किस तरीके से खेला जाए। और सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं देता हूं अश्विन को कि इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है, स्पेशली जो स्पिनर्स की, वो कितनी तगड़ी रह चुकी है। 2 दिन के अंदर टेस्ट मैच खत्म हो गया। लेकिन ये तो हमें पता था कि जब दोबारा इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आएगी तो 100% इंग्लैंड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। आप देखिए जब इतना ज्यादा स्पिन हो रहा तो क्या करेगा बैट्समैन, इतना बेबस थे इंग्लैंड वाले। उनको वैसे डर था कि डाउन द विकेट निकल के मारेंगे, बॉल स्पिन हो जाएगा, स्टंप हो सकते हैं। शॉट्स आप देख लें, स्विप शॉट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्स स्विप मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रही थी हमने किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। जब इतना स्पिन हो रहा होता तो फिर तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात हो जाती है। स्पिनर्स का कमाल तो है ना, ऐसा नहीं है, बॉल स्पिन भी हो रहा था।
आम बॉल बिल्कुल चेक नहीं कर पा रहे थे इंग्लैंड के प्लेयर्स, क्योंकि बॉल उनके माइंड में यही था कि बॉल स्पिन इतना ज़्यादा, और आपने देखा कि जब स्पिन होता है तो कितना ज़्यादा स्पिन होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जब अपनी होम कंडीशंस में खेलते हैं तो उसका फ़ायदा तो आप उठाते हैं, और वो उठाया गया। पहला टेस्ट मैच जीतने के बाद जिस तरह इंग्लैंड की टीम का लेवल जिस तरह ऊपर गया था, लग ऐसे रहा था कि बड़ा ज़बरदस्त आगे चल के परफॉर्म करेगी। शायद इनको पिचेस की समझ आ गई है कि किस तरीके से खेलना है इन पिचेस के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये तो पता आइडिया था बड़े अच्छे तरीके से कि इंडिया बाउंस बैक करेगा। उसकी वजह ये थी कि बाउंस बैक करने की वजह ये थी कि इन स्पिनर्स हैं, स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं इनके पास, और उनको आइडिया बड़ा है इन पिचेस पे करने का। लेकिन इंडिया में ज़्यादातर हमने ये देखा है कि 3 दिन में, 3.5 दिन के अंदर, 2.5 दिन के अंदर टेस्ट मैच ख़त्म होते हुए भी हमने देखे हैं, क्योंकि बॉल इतना स्पिन होता है, नए बॉल से स्पिनर स्टार्ट हो जाते हैं। अश्विन इज ऑल ओवर इंग्लैंड। अश्विन ने तबाही मचा के रख दी है। कुछ दोस्त कहते थे कि अश्विन को अब रिटायर नहीं हो जाना चाहिए, तो मैंने कहा था कि भाई आप इसको हमें दे दें, पाकिस्तान को, तो हम इसको ऐसे इस्तेमाल करेंगे जैसे गन्ने वाली मशीन में गन्ना गुजारते हैं। जब तक ये खेलेगा हम इसको खिलाएंगे। इसकी अपनी जब मर्जी होगी थी रिटायर, तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, अब ठीक है रिटायर। तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक केस। और इंग्लैंड डकेट, मतलब जिस तरह उसको निकल के खेला था, बड़ा एम्बैरेसिंग बोल्ड हुआ। बाकी क्रॉली भी करते कराते एक के बाद एक मिस्टर बेस्टो को कुलदीप खा गया, और एंड पे अभी बिल्कुल लंच से पहले जनाब चलते बने लंच करवा दिया, 5वीं बॉल में लंच करवा दिया उसने। हाँ, प्रोग्राम तो बढ़ गया पूरा ही। अश्विन को रिटायर कर दें, फर्क हो गया और बोझ है और चलता नहीं है, और अपना बिल्कुल फारग है। 13वीं दफा इंडिया में बेन स्टोक्स की विकेट ली है, 13th है। कमाल की कप्तानी कर रहा है बुमराह। तो उसने अश्विन लगाया, और अश्विन ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, लेकिन फिर लगातार 8 ओवर जो करवाए ना, तो बग्गा जी ने फिर ऊपर नीचे 2 छक्के, फिर तीसरा भी छक्का लगाया। अच्छा बग्गा अटैक कर रहा था, लेकिन फिर कुलदीप को फाइनली लगाया, और फिर कुलदीप ने आते ही विकेट लिया। अश्विन को वापस लाया ऑन द स्ट्रोक ऑफ लंच, एंड टाटा बाय बाय। पकड़ के इंडिया ने इंग्लैंड का घंटे के साथ साथ छनकना, और छनकने के साथ साथ हल्का सा बाजा, और बाजे के साथ साथ या वो डंडा दे के इंग्लैंड का बजा दिया पकड़ के, और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया कि बेटा ये आपकी बैस बाल भूस बाल इधर नहीं चलेगी, ये पाकिस्तान में जाके बजाना उनका घंटा या दूसरे भागों में करना, ये हमारे आगे ये टीटो पार्टियां, ये तमाशबिनियां नहीं चलेंगी आपकी, ठीक है। हमारे आगे ये टोपी ड्रामे नहीं लेके आया करो। हम बजा रहे थे पकड़ के, हमने ऑस्ट्रेलिया का जो है गाबा में बजा दिया था। हमने ऑस्ट्रेलिया का 36 साल उठ के बाद उधर ऑस्ट्रेलिया को घुसोम के नीचे गिरा दिया था। हम इंडिया वाले हैं, हम बजा देते हैं पकड़ के। ये टीम इंडिया ने बोला इंग्लैंड को, और बेटा पाकिस्तान में तो इंडिया वाले इंडिया ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, क्योंकि इंडिया ने इंग्लैंड की बेस बॉल का खात्मा किया है। ये बात पाकिस्तान को भी पता है। इंडिया ने ये बता दिया उनको कि बेटा वो क्लास की साइड है, वो बैटिंग में भी करते हैं, वो बॉलिंग में भी करते हैं, क्योंकि वो कलेक्टिव वाइज परफॉर्मेंस देते हैं, वो एज अ टीम खेलते हैं। उनमें कभी भी इंडिविजुअल्स माइलस्टोन ये वो पैंपड़कियां कभी भी उनमें ये बातें आई नहीं है। तो उसी अश्विन अन्ना ने 5 विकेटें ली है और पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। उत्तर फाइनल तेरा आज ही बजा दिया पकड़ के। दिस इज नॉट पाकिस्तान, ये पाकिस्तान नहीं। आजा पाकिस्तानी मैच आग नो इंडिया की ये परफॉर्मेंस देख के। विदाउट शामी उन्होंने ये काम किया, विदाउट विराट कोहली, विदाउट पंत, विदाउट केएल राहुल। 11 बन रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी काम कर रही है, और उन्होंने पकड़ के बजा दिया, उन्होंने पकड़ के सुझा दिया, उन्होंने पकड़ के लटका दिया इनके। और ये बेटा ये जो पाकिस्तान के घंटे हैं ना, इनको मैं एक बात बता दूं, हमारे घर में जब इंग्लैंड आई थी ना 2022 में, 23 में, ठीक है बेटा, हमारा शहीन भी खेल रहा था, नसीम भी खेल रहा था, टेपिया भी खेल रहा था, बाबर भी था, रिजवान भी था, इमाम भी था, चाचा भी था, सब मेन टीम खेल रही थी। फिर भी इंग्लैंड हमें हमारे घर में आके 3-0 मार के गई थी, हमारी मेन स्ट्रेंथ टीम के साथ। और उनकी 1-2 मेन स्टुअर्ट ब्राड नहीं था आया, एंडरसन को भी उन्होंने एक आधा मैच ही खिलाया था। लेकिन इंडिया ने तो भाई उनके मेन बंदे ही नहीं है, ना कोहली है, ना बुमराह है, ना शामी है, ना केएल राहुल है, ना पंत है। टीम भी उनके आगे पीछे चल रही है, मतलब डेब्यूज हो रहे हैं अंदर, लेकिन उन्होंने पकड़ के बजा दिया। क्योंकि बेटा उनकी जो डोमेस्टिक सर्किट में से बंदा निकल के आता है ना, वो प्रॉपर समझ लो इंटरनेशनल प्लेयर उधर से ही बन के आता है, इधर आगे नहीं बनता, वो उधर से बन के आया होता है। इंग्लैंड को तो इंग्लैंड की बैस बॉल को आज खत्म कर दिया। तो इंडिया भाई WTC में तो पक्का फाइनल खेल रहा है, तीसरा फाइनल इंडिया WTC का फिर खेल रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे है WTC में, इसका मैं क्या करूं। और ऐसा बाजा बजाया कि उनको ये बता दिया